की तारीफ करते हैं। भगवान करे उनके घर में राहुल गांधी जैसा बेटा पैदा हो। भगवान करे, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए उनका लाडला। और भैया मैं इज्जत कर रहा हूं। तो 17 तारीख को अगर आप लोग बटन दबा रहे हो तो आपका बटन अगर इधर दबेगा तो इधर राहुल गांधी जी हैं जो कहेंगे देखिए इधर से अगर हम आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता है। अब आपकी इच्छा है कि आपके बच्चों का भविष्य जो है वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, बच्चे शिक्षित हो। राम का नाम लेके अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि राम हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे। अब अगर 17 तारीख को बटन दबाया आपने अमर भैया का तो वहां से आवाज आएगी, नमस्कार आपने राष्ट्रवादी राम भक्त का बटन दबाया है। जनवरी में आपको 22 जनवरी को राम मंदिर की अयोध्या यात्रा में जाना है। राम भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री राम। पिछले जो आपके यहाँ के विधायक है, राम जाने कौन है, मैं नहीं जानता अच्छे से, मगर मुझे लोगों ने बताया भाई साहब वो आजकल पैर धो रहे हैं लोगों के। किसके पैर धो रहे हैं? जिन्होंने कोई काम नहीं करा ऐसा। अरे मेरे भाई, इस देश की पहचान है शिक्षक से, इस देश की पहचान है डॉक्टर से, इंजीनियर से, साइंटिस्ट से। क्योंकि इसरो ने जब चांद पे हमारे देश का झंडा लेके गया ना तो हमें उससे खुशी हुई। मगर ये पैर धो रहे हैं सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, जिससे कुछ परसेंट लोगों का वोट पालू में। अरे भैया जब ये साथ लेके चल रहे हैं अमर भैया तो तुम क्यों बांट रहे लोगों को बिलासपुर में? क्योंकि बिलासपुर में लोग सब सुख शांति से रह रहे हैं। है कि हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, मगर जिस देश का प्रधानमंत्री तिलक लगा के सुबह महाकाल का नाम लेके चलना शुरू हो जाए तो मेरा देश वैसे हिंदू राष्ट्र बन गया। जब देश का मुखिया ही तिलक लगा रहा है, जब देश का मुखिया ही, अरे वो शैंपेन नहीं पीता, वो शराब नहीं पीता, वो राम की भक्ति में मगन है। कौन? नरेंद्र मोदी। और अपने जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव। आ गया हूँ छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पे मैं हूँ जिसे कहते हैं बिलासा नगरी। बिलासपुर में मैं हूँ, हरपा नदी के तट पर हूँ मैं। और यहाँ के लोगों का व्यवहार, प्यार, विश्वास मुझे इतना बढ़िया लगा कि मुझे अमर भैया जैसे व्यक्ति, राम भक्त, श्याम भक्त, और जो पिछले 5 सालों से जनता कह रही कि पत्रकार महोदय, अरे भैया अमर भैया चले गए, हम बहुत परेशानी में हैं अब। तो आप लोगों ने जो बटन दबाया वो 5 सालों के लिए दबाया जी। और अब अगर गलती आपने 17 तारीख को करी, अगर आपने नरेंद्र मोदी जी के उस सैनिक को नहीं चुना जो राम भक्त है, जो श्याम भक्त है, जो बिलासपुर को एक गुलदस्ते की तरह लेके चलता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बोल के चलता है, जो विकास करता है, अगर आप उनको लेके नहीं चलोगे तो राहुल गांधी खुश हो जाएगा। और अगर राहुल गांधी खुश हो गए तो नरेंद्र मोदी विकास बिलासपुर में नहीं कर पाएगा। तो 17 तारीख को अगर आप लोग बटन दबा रहे हो तो आपका बटन अगर इधर दबेगा तो इधर राहुल गांधी जी हैं जो कहेंगे देखिए इधर से अगर हम आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता है। अब आपकी इच्छा है कि आपके बच्चों का भविष्य जो है वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, बच्चे शिक्षित हो। राम का नाम लेके अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि राम हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे। जय श्री राम। पिछले जो आपके यहाँ के विधायक है, राम जाने कौन है, मैं नहीं जानता अच्छे से, मगर मुझे लोगों ने बताया भाई साहब वो आजकल पैर धो रहे हैं लोगों के। किसके पैर धो रहे हैं? जिन्होंने कोई काम नहीं करा ऐसा। अरे मेरे भाई, इस देश की पहचान है शिक्षक से, इस देश की पहचान है डॉक्टर से, इंजीनियर से, साइंटिस्ट से। क्योंकि इसरो ने जब चांद पे हमारे देश का झंडा लेके गया ना तो हमें उससे खुशी हुई। मगर ये पैर धो रहे हैं सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, जिससे कुछ परसेंट लोगों का वोट पालू में। अरे भैया जब ये साथ लेके चल रहे हैं अमर भैया तो तुम क्यों बांट रहे लोगों को बिलासपुर में? क्योंकि बिलासपुर में लोग सब सुख शांति से रह रहे हैं। आज आप जाकर देखोगे ना भाई साहब तो बिलासपुर में अपराध चरम सीमा पे है। नहीं यकीन आ रहा? अरे विधायक को फोन नहीं कर रहे हैं, अमर भैया को फोन कर रहे हैं, भाई साहब हम कोतवाली थाने में बैठे, जरा बचा लीजिए, हमारा मुकदमा नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी बहन बेटियों का पर्स छीना जाता है, हमारे भाइयों का मोबाइल छीना जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब। और वो व्यक्ति को वहां पर खुद 10 जनपद में कोई नहीं पूछ रहा। सोनिया गांधी के ऑफिस में अगर सोनिया गांधी के सिपाही को ना पूछा जाए तो भैया गलती तो राहुल गांधी की हुई ना। फिर मेरे नरेंद्र मोदी की गलती कैसे है? क्योंकि उधर मामा और उधर बाबा और इधर कक्का ने तो भैया घुसा दिया, सारा कुछ बेकार कर दिया। पूरा दिन लारे, बस पूरे दिन बोला है कौन है, तोला मोला क्या हो रहा है, बस पूरे दिन अपना
इधर घूम रहे उधर घूम रहे, और जाकर देखो जरूरतमंदों की मदद सिर्फ राम भक्त कर सकता है, सिर्फ श्याम भक्त कर सकता है, क्योंकि राम ही उनकी पीड़ा समझता है, जो गरीब हो और या अमीर हो। और अमर भैया में वो काबिलियत है कि अगर 17 तारीख को आपने बटन दबाया तो आलू का सोना बनाने वाला तो भैया फिर पप्पू। और मैं तो कह रहा हूं जितने भी लोग पप्पू की तारीफ करते हैं, भगवान करे उनके घर में राहुल गांधी जैसा बेटा पैदा हो। भगवान करे, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए उनका लाडला। और भैया मैं इज्जत कर रहा हूं, और 2 विकास कर दो भारत में। एक बोलना नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दिला दो, और दूसरा राहुल गांधी की शादी करा दो। हम लोगों के लिए खुशी का, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं मेरी भाभी कैसी होगी। अब अगर 17 तारीख को बटन दबाया आपने अमर भैया का, तो वहां से आवाज आएगी, नमस्कार आपने राष्ट्रवादी राम भक्त का बटन दबाया है, जनवरी में आपको 22 जनवरी को राम मंदिर की अयोध्या यात्रा में जाना है, राम भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री राम। अरे हम लोग फकर से कहते हैं, 14 से पहले हम लोग क्या कह रहे थे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय। हमारा कल्चर कहाँ चला गया था, लुप्त हो गया था। नरेंद्र मोदी ने कहा, भाई साहब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बिलासपुर आया हूँ मैं दिल्ली से, मेरी बात गौर से सुनना, हेलो, समझ आ रहा है? 5 साल बाद फिर मुझे मत बोलना दिल्ली के दीपक भैया आपने समझाया नहीं। ऐसे एक मशीन होता है इतना बड़ा, उसमें एक बटन दबाया जाता है। अब की बारी अगर भगवा वालों का बटन नहीं दबाया ना उसमें, तो फिर 5 साल तक मत करना कि भाई ये मुर्दाई, ये मोला रे का गलती हो गई रे दोबारा। है कि हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, मगर जिस देश का प्रधानमंत्री तिलक लगा के सुबह महाकाल का नाम लेके चलना शुरू हो जाए, तो मेरा देश वैसे हिंदू राष्ट्र बन गया। जब देश का मुखिया ही तिलक लगा रहा है, जब देश का मुखिया ही, अरे वो शैंपेन नहीं पीता, वो शराब नहीं पीता, वो राम की भक्ति में मगन है। कौन? नरेंद्र मोदी। और अपने बात तैयार कर रहे हैं वो 2029 के लिए, जिसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। और अब की बारी 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, भगवाधारियों की सरकार बनेगी, और क्योंकि फिर ये लोग भुगतेंगे। अरे पिछले 5 सालों में अमर अग्रवाल जी के दरवाजे में कोई भी व्यक्ति गया वो निराश होकर नहीं आया भाई साहब। अगर वो सीट पे नहीं भी थे ना, तो भी उन्होंने काम करके दिखाया। अमर भैया, अमर भैया। और अब की बार भगवा सरकार, अब की बार भगवा सरकार। 17 तारीख को भगवाधारियों को लाना है, राम भक्तों को जिताना है। नहीं तो मैं सच्ची बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं मैं, मेरे को भाई साहब ठेस पहुंचेगी, और अगर मुझे ठेस पहुंचेगी तो मैं अमर भैया, 1 मिनट रुक जाओ, टेंशन मत लो, अब की बारी आपके विपक्षी को बवासीर हम करा के जाएंगे।